Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Abhyuday Sharma. Don't be smart, be smarter. हेनरी किसिंगर का जन्म हुआ था जर्मनी में, बट सिंस वो ज्यूइश थे उनको वहाँ से भागना पड़ा टू द यूनाइटेड स्टेट्स. इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद ही रोज टू की पोजीशंस इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट एज ए यूएस एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जैसे अपने अजीत डोवाल साहब हैं हिंदुस्तान में, और फिर एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड लेड मैनी यूएस इंटरवेंशंस अराउंड द वर्ल्ड. जिनको इनकी लीडरशिप से फ़ायदा हुआ वो इन्हें मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी कहते हैं, और जो इनके डिसीजन से नेगेटिवली अफेक्ट हुए वो इन्हें वॉर क्रिमिनल या बुली के नाम से जानते हैं. जैसे कि रशियंस के लिए पुतिन इज ए हीरो, वहीं पे नेटो के लिए पुतिन इज अ वॉर क्रिमिनल. इट्स ऑल रिलेटिविटी. स्यातवाद एज जैनिज्म पुट्स इट. अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हेनरी किसिंगर और रिचर्ड निक्सन जिनके अंडर इन्होंने काम किया था, दोनों ही हिंदुस्तान के लोगों को पूरे दिल से नफरत करते थे. द हेट विच फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ देयर कोर आइडेंटिटी. इन पॉलिटिक्स ब्रॉडली देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, आइडियलिस्ट और रियलिस्ट. आइडियलिस्ट और रियलिस्ट में फ़र्क बस इतना होता है कि एक विश्वास रखता है क्या होना चाहिए, दैट इज वॉट ओट टू बी, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, हाई आइडियल्स, और दूसरा विश्वास रखता है क्या है दुनिया के अंदर एंड अपने आप को और अपने डिसीजंस को दुनिया के हिसाब से ढाल लेना. हेनरी किसिंगर दूसरे तबके के आदमी थे, एक रियलिस्ट, जो मानते थे कि अगर मेजर स्टेट्स, आई ऑलवेज से फोकस ऑन द वर्ड्स मेजर स्टेट्स, जैसे कि द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मेजर स्टेट्स अगर किसी चीज़ को मान ले तो वो ही लेजिटिमेट या सही है. उनके लिए एथिक्स या पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा मैटर नहीं करता था टू परस्यू नेशनल इंटरेस्ट. और अपने उन्हीं नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए इनकी मुलाकात हुई हिंदुस्तान से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, जिसमें ये साथ थे हमारे नेबर पाकिस्तान के साथ. और उसका कारण आप समझो. मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि हेनरी किसिंगर कौन थे? रियलिस्ट, मतलब primacy of national interest over morality and public opinion. The reason why United States was with Pakistan is because Pakistan was serving their national interests. पहला is a counterbalance to India. दूसरा चाइनीज के साथ डिप्लोमेटिक ओपनिंग्स खोलने के लिए to check the Soviets, because remember the Cold War is going on, and not just for national interests. It appears that both men hated India out of prejudice, जिसका एविडेंस मिलता है हमें डीक्लासिफाइड फाइल से. जून 17, 1971 में एक मीटिंग के दौरान रिचर्ड निक्सन सेड कि हिंदुस्तानी लड़कियां दुनिया की सबसे अनाकर्षित या अनअट्रैक्टिव होती हैं. ये आगे कहते हैं कि दुनिया ब्लैक्स के बारे में इतना कहती है मगर उनमें एक एनिमल चार्म तो है विच इज अपीलिंग, मगर इन हिंदुस्तानियों में कुछ नहीं. द मोस्ट सेक्सलेस पीपल, यस, बिकॉज वी गेव प्राइमेसी टू कॉन्शियसनेस. जवाब में किसिंगर ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब, ये लोग चापलूसी बहुत अच्छी करते हैं. ऐसे ही तो इन्होंने 600 साल सर्वाइव किया है कि जो की पोजीशंस पे लोग हैं उनकी चापलूसी करो. These two men with their hate and prejudice met Indira Gandhi in November 1971, जंग से बस एक महीने पहले. अगले ही महीने हिंदुस्तान entered the war in December 1971. At this, both men called Indira Gandhi a bitch, with Kissinger accusing her of starting a war there. Kissinger called Indians bastards and the most aggressive people around. That seems like an irony coming from the United States, जिन्होंने जापान, चिली, अर्जेंटीना, क्यूबा, अफगानिस्तान, इराक कोई जगह नहीं छोड़ी. जब जंग चालू हुई तो दोनों आदमियों ने हिंदुस्तान के लिए दिक्कतें करने की कोशिश की. निक्सन सेड कि क्यों ना चाइनीज से बोलकर उनके ट्रूप्स बॉर्डर पे लगवा दिए जाए, मगर हेनरी किसिंगर सेड नहीं निक्सन साहब, ऐसे में सोवियट्स भी आ सकते हैं. तो इसलिए उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना बे ऑफ बंगाल में नेवल फ्लीट भेजी जाए इंदिरा गांधी को डराने के लिए. बट नॉट एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू वंस प्लान. सोवियट्स को पता चला एंड दे केम फॉर इंडियाज हेल्प एंड द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रेट वाज न्यूट्रलाइज्ड. और अब हिंदुस्तान आसानी से पाकिस्तान को धो सकता था. धुलाई से पाकिस्तान ने 16 दिसंबर को अनकंडीशनली हिंदुस्तान को सरेंडर कर दिया, बिकॉज दे हैड नो ऑप्शन. यूएस पापा सोवियट्स के मारे बे ऑफ बंगाल में आराम के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे
और पाकिस्तान की फौज की बाजुओं में उतना जज्बा और उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दोनों ही नहीं था कि वो हिंदुस्तान को हरा दे। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ इंसान की सोच में भी परिवर्तन होता है, एंड इसलिए काफ़ी सालों बाद 2005 में एनडीटीवी से एक इंटरव्यू में हेनरी किसिंगर ने बोला कि शी वॉज ए पर्सन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर एंड एक्नॉलेज्ड हर डिटर्मिनेशन and assertiveness in pursuing India's goals, which may be reminded Kissinger of his own philosophy, the primacy of national interests over morality.